गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। बेटा सभी को इंजीनियर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंजीनियर डे है आज बेटा। विश्वेश्वरैया जी का आज जन्मदिन है और विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन हम इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं, तो सभी को शुभकामनाएं बेटा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए बेटा। कुलदीप लहरी सर जल्दी आइए आगे बेटा। बेटा शेयर कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए जल्दी से बेटा, लाइव आ जाइए। बेटा सभी को लिंक शेयर कर दीजिए। लेक्चर की सीरीज में बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वेल्डिंग नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। ईसु यादव राम राम। कुलदीप लहरी सर कल क्यों नहीं आए? बेटा कल यहाँ पर देहरादून में बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, और मेरी तबीयत भी थोड़ा सा खराब थी, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैं बीच रास्ते में फंस गया और मैं नहीं आ पाया। मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया था लेकिन किसी कारणवश बेटा अपलोड नहीं हो पाया। सेम लेक्चर जो है मैं आज ही आपको, सेम लेक्चर जो है मैं आपको आज डिलीवर करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सर रोज आइए कीजिए ना। कल बेटा, कल मैं आपको बता चुका हूं बेटा, कल थोड़ा यहाँ पर मौसम खराब था और मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ज्यादा खराब थी, तो इस वजह से मैं आपकी क्लास कल नहीं ले पाया। बाकी बेटा रेगुलर क्लासेस होगी, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वेल्डिंग नोमेनक्लेचर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा। सबसे स्टार्ट करने से पहले बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि वेल्डिंग जो ज्वाइंट होते हैं बेटा वो कितने टाइम के होते हैं, कौन कौन से जो वेल्डिंग ज्वाइंट है हम यूज करते हैं और किन किन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बोलूं बेटा कौन कौन से होते हैं आपके ग्रुप ज्वाइंट, फिलेट ज्वाइंट, स्लॉट, स्पॉट, सीम, ये बेटा अलग अलग टाइप के हमारे क्या है, ये हमारे अलग अलग टाइप के क्या है हमारे ज्वाइंट है। और इससे पहले बेटा मैं इससे पहले अगर ग्रुप से पहले एक चीज लिख दूं यहां पर, इससे पहले एक चीज लिख दूं यहां पर, बीड ज्वाइंट। बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा बेटा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले ज्वाइंट, जो ज्वाइंट मेरे को सामने से दिखते हैं उनको मैं क्या कहता हूं, डिटेल में हम इसके बाद जाएंगे। सबसे पहले लिखा बेटा मैंने यहां पर बीड ज्वाइंट। बीड ज्वाइंट, दो मेटल प्लेट अगर मेरे सामने मेरे पास है और उनको मेरे को ज्वाइन करना है, फेस टू फेस क्या करना है, ज्वाइन करना है, बिना ग्रूव बनाए हुए, बिना उनकी एजेस को जो है वेवल किए हुए, अगर मेरे को उसको क्या करना है, वेल्ड करना है, और उसके ऊपर मैं सिंगल रन में अगर मैं वेल्ड कर देता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वीड ज्वाइंट। यहां पर क्या किया मैंने, दो प्लेट को था बेटा, दो प्लेट के फेस को एक दूसरे के सामने रख के बिना सरफेस को, बिना एज को वेवल करे हुए, यहां पर मैंने कोई ग्रूव नहीं किया, कोई उसी को किसी भी एंगल पे उसको काटा नहीं, सिंपल जैसे था बेटा, मेरी प्लेट जैसे थी उसी के ऊपर वैसे ही मैंने क्या कर दिया, उसके ऊपर अपनी वेल्ड बिल्ड लग चला दी। ऐसे वेल्ड को मैं कहता हूं बेटा बीड ज्वाइंट। बीड ज्वाइंट, और जनरली जो बीड ज्वाइंट हम बनाते हैं बेटा वो पतली, थिन,
जो आपकी प्लेट होती है उनके लिए यहां पर यूज किया जाता है। कौन सा? बीड ज्वाइंट। समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक प्लेट है और इसके जस्ट बगल में इसको फेस टू फेस मेरे को क्या करना है? वेल्ड ज्वाइंट करना है। इसकी थिकनेस जो है वो क्या है? 3 mm के आसपास है, बहुत पतली है। इसको मेरे को ज्वाइन करना है बेटा। तो इसको अगर मेरे को ज्वाइन करना है तो सिंपल सीधे मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं। 3 mm में ऊपर जो इलेक्ट्रोड की जो हीट होगा वो इतना पेनिट्रेट कर देगा। 3 mm जो है पूरा नीचे, ये आसानी से जो है क्या करेगा? पेनिट्रेट कर देगा और पूरा का पूरा जो ये वाला पार्ट है मेरा, ये फ्यूज हो जाएगा और आसानी से क्या हो जाएगा? मेरा यहां पर ज्वाइंट बन जाएगा, ज्वाइंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे ज्वाइंट को मैं कहूंगा बीड ज्वाइंट। मैंने क्या किया? सिंपल अपनी वेल्डिंग टॉर्च से दोनों जो प्लेट है उसके बीच में क्या कर दी? बीड बना दी। तो ऐसे ज्वाइंट को मैं बोलूंगा बीड ज्वाइंट। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी बेटा। दूसरा ज्वाइंट जो है वो फिलेट ज्वाइंट। फिलेट ज्वाइंट में क्या होता है बेटा? अगर मुझको किसी भी दो प्लेट को अगर मेरे को ज्वाइंट जो है वो 90 डिग्री पे बनाना है तो वो फिलेट वेल्ड कहलाएगा। ऐसे हो या बेटा ऐसे हो या ऐसे हो, सारे के सारे ज्वाइंट क्या कहलाएंगे बेटा? सारे के सारे ज्वाइंट ये क्या कहेंगे? फिलेट ज्वाइंट। अगर ज्वाइंट जो है मेरा 90 डिग्री पे है तो ऐसे ज्वाइंट को मैं क्या बोलूंगा बेटा? ऐसे ज्वाइंट को बोलूंगा मैं फिलेट वेल्ड। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा। अच्छा, एक आता बेटा फिलेट वेल्ड बताया, उससे पहले बेटा मैं ग्रुप ज्वाइंट है। ग्रुप ज्वाइंट में क्या करता हूं मैं? ग्रुप ज्वाइंट में क्या करता हूं मैं? ग्रुप ज्वाइंट में क्या करता हूं मैं? ग्रुप ज्वाइंट में क्या करता हूं? वेल्डिंग करने से पहले मैं क्या करता हूं? उसकी जो एजेस है, उसकी जो फेस है, जहां जिसको मेरे को क्या करना है? वेल्ड करना है, उनको क्या करता हूं? उनकी जो एजेस है उसको क्या करता हूं? वेवल करता हूं। मतलब वेवल का मतलब है किसी एंगल में मैं क्या करता हूं? उसकी फाइलिंग कर देता हूं ताकि बीच में ग्रूव टाइप का बन जाए, एक नोच टाइप की बन जाए इसी एंगल पे। और ऐसा मैं कब करता हूं? जब मेरे को क्या करना हो? बट ज्वाइंट करना हो, जब फेस टू फेस मेरे को क्या करना हो? उसको दो प्लेट को आमने सामने रख के मेरे को उसको जोड़ना हो। लेकिन थिकनेस जो है वो ज्यादा हो, 5 mm से ज्यादा हो, 12 mm तक हो या फिर 12 mm से ज्यादा हो। अब किसके लिए किस mm के लिए कितने mm तक कौन सा ज्वाइंट बनता है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे बेटा। लेकिन इतना आप समझ लो, अगर मोटी थिकनेस की अगर प्लेट है आपकी और बट ज्वाइंट बनाना है, मतलब फेस टू फेस सामने रख के आमने सामने और उसको ज्वाइंट करना है, तो ऐसे ज्वाइंट के लिए मैं क्या करता हूं? ऐसे ज्वाइंट के लिए मैं क्या करता हूं बेटा? ग्रुप बनाता हूं। क्या बनाता हूं? और ग्रुप कैसे बनाता हूं मैं? ग्रुप कुछ इस तरीके से बनाता हूं। ग्रुप कैसे बनाता हूं बेटा? ग्रुप कुछ इस तरीके से बनाता हूं। ग्रुप कुछ इस तरीके से बनाता हूं। मैंने क्या करा? मैंने क्या की थी? ये वाली एज, सपोज ये 1 नंबर की प्लेट थी और ये 2 नंबर की प्लेट थी बेटा। इस 1 नंबर की प्लेट को मैंने क्या किया? इसकी जो एज थी उसको क्या कर दिया? वेवल कर दिया। वेवल करना का मतलब क्या? स्लोप बना दिया बेटा। वहां पर मैंने उसकी फाइलिंग कर दी, उसके किनारा को किसी एंगल पे क्या कर दिया? ढलान दे दी। वही मैंने यहां पर किया। लेकिन इतना अब हमेशा ध्यान रखना बेटा, इतना हमेशा ध्यान रखेंगे, हम पूरी फाइलिंग नहीं करेंगे, बेस से नीचे से क्या करेंगे? थोड़ा छोड़ेंगे। कितना छोड़ेंगे? कितना? और आपने देखा होगा बेटा, मैंने इसको एकदम सटा के नहीं रखा है। यहां पर भी गैप छोड़ा है, यहां पर भी गैप छोड़ा है दोनों के बीच में। और ऊपर से आपने देखा होगा कि जो मैंने सरफेस बेबल करी है वो पूरी नहीं की है, वो पूरी नहीं की है। थोड़ा सा पार्ट, बेस से थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ दिया है। वो कितना होता है? वो डिपेंड करता है अपनी थिकनेस कितनी है प्लेट की। लेकिन जनरली आप क्या लेते हैं उसको? 2 mm से 3 mm। जनरली क्या लेते हैं आप? 2 mm से 3 mm। और ये डिपेंड करता है, फिर आगे की बात है, ये डिपेंड करता है आपकी थिकनेस की प्लेट कितनी है। लेकिन जनरली अगर कॉमनली हमसे पूछा जाए तो कितने रखते हैं हम? 2 mm जो है हम ज्यादातर रखते हैं यहां पर। इतनी बात मेरी क्लियर होगी?
इतनी बात करिए। इसको बेटा, इसको कहता हूं मैं, इसको, इस गैप को, दो प्लेट के बीच में जो ये गैप है, दो प्लेट के बीच में जो ये गैप है, इसको कहता हूं मैं रूट गैप। क्या कहता हूं इसको? रूट गैप। अभी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा आगे। इसको कहता हूं रूट गैप। और ऊपर जो मैंने छोड़ा है, मैंने पूरी एच को वेवल नहीं किया है, बेस से थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जो हीट पेनिट्रेट जो होगी वो यहां तक, अगर बेटा क्या यहां पर, यहां तक अगर मेरी इलेक्ट्रोड हीट दे रही है यहां पर, तो इतना ऑटोमेटिकली 2 mm जो है वो पेनिट्रेट हो जाएगा, उसकी हीट से क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट हो जाएगा, फ्यूजन यहां तक हो जाएगा आसानी से। तो इसीलिए मैं ऊपर 2 mm तक छोड़ दूंगा। अगर बेटा नहीं छोड़ूंगा तो क्या होगा? अगर नहीं छोड़ूंगा तो यहां पर जो है ज्यादा जो मेल्ट, यहां पर जो फ्यूज मेटल जो है ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, और मेरे को मेटल जो है रिमूव करना पड़ेगा बाद में, ताकि इस सरफेस को इसके पैरेलल लाने के लिए। इसीलिए क्या करता हूं मैं, नीचे से थोड़ा गैप छोड़ देता हूं, ताकि यहां से जो हीट मिल रही है वो इतना जो है वो क्या कर दे, पिघाल दे अपने आप, और ज्वाइंट मेरा बन जाए। इतना हीट पेनिट्रेट हो जाएगा, हीट पेनिट्रेशन हो जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा? अच्छा, ऊपर जो मैंने छोड़ा है बेटा, ऊपर जो ये छोड़ा है, ऊपर ये छोड़ा है, ऊपर जो छोड़ा है मैंने ये पार्ट, विदाउट, मैंने क्या किया, इस पार्ट को वेवल नहीं किया है, इस पार्ट पे स्लोप नहीं दिया है। इसको कहूंगा मैं, इसको कहता हूं बेटा मैं, इसको कहता हूं रूट फेस। इसको कहता हूं रूट फेस। इसको कहता हूं मैं रूट फेस। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी? अच्छा, बीड ज्वाइंट, बीड ज्वाइंट पहला कौन सा पढ़ा हमने? पहला पढ़ा बेटा हमने बीड ज्वाइंट, दूसरा पढ़ा ग्रूव ज्वाइंट, तीसरा पढ़ा फिलेट ज्वाइंट। बीड ज्वाइंट मतलब वहां पर बेटा मैंने दोनों जो मेरी प्लेट है उसकी प्लेट की एजेस को जो है वो क्या किया, फाइल नहीं किया, उसको स्लोप नहीं दिया, उसको वेवल नहीं किया। बेटा टेक्निकल यहां पर एक वर्ड आता है वेवल्ड सरफेस, और आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन वेवल्ड, वेवल्ड सरफेस, या आप बोल, यहां लिखा आएगा एज को वेवल्ड, ईडी एच वेवल्ड। कहां पर नहीं कहते हैं? 3 mm तक की अगर आपके पास प्लेट है, जिन प्लेट को आपने ज्वाइन करना है, 3 mm तक की प्लेट को अगर आपने ज्वाइन करना है बेटा, तो वहां पर मेरे को एज को वेवल करने की जरूरत नहीं बन पड़ती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, जैसे मैंने बताया वेवल्ड सरफेस, इसी पे क्वेश्चन आता है। तो इतना आप ध्यान रखना बेटा कि 3 mm तक। गुड इवनिंग, कल आप कहाँ थे सर? आपका कोर्स कब आ गया? डीआरडीओ में नॉन टेक के सब्सक्रिप्शन से एसएसजी अदर एग्जाम का भी नॉन टेक का बेटा सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। एक बार मैं दोबारा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा दे दूंगा बेटा, ठीक? अभी लेक्चर में बने रहिए आप। तो मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि 3 mm तक की प्लेट को अगर आपको वेल्ड करना है तो एच को वेल्ड नहीं करना पड़ता है। आप जैसे आपकी प्लेट है वैसे ही उसके फेस को उसके क्या, आप उसके फेस को मिला के, आमने सामने उसको मिला के आप क्या करते हो, ऊपर वेल्ड बीड बना देते हो। ऐसे ज्वाइंट को मैं बोलता हूं बीड ज्वाइंट। बट ज्वाइंट तो इसका अलग पार्ट है, वो अलग है, लेकिन जनरली जो ऊपर से अगर मैं ज्वाइंट बीड देख के अगर मैं बात करूं तो उसको मैं बोलूंगा बीड ज्वाइंट। अगर मैं ग्रूव बना रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा, ग्रूव ज्वाइंट। अगर मैं 90 डिग्री में वेल्ड कर रहा हूं दो प्लेट को या कुछ किसी भी दो पार्ट को, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, फिलेट ज्वाइंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आसानी से आप अच्छे से समझ सकते हो। ये देखिए बेटा, ये है मेरा क्या, ग्रूव वेल्ड। ये क्या है मेरा, ये है ग्रूव वेल्ड। ये बेटा ग्रूव वेल्ड दिख रहे होंगे आपने स्क्रीन पे, अगर आपको दिख रहा होगा बेटा। यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर क्या किया मैंने, वी नोज टाइप की बनाई। यहां पर मैंने क्या किया, वी नोज टाइप की बनाई। अब बेटा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है, और यही आपसे पूछ लेता है एग्जाम के किसको क्या बोलते हैं। ऐसी आपको फिगर दे देगा, ऐसी आपको ज्योमेट्री दे देगा वहां पर, और पूछ लेगा कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा, एक प्लेट, ये समझ लो आप कि एक प्लेट मेरी ये है और एक प्लेट ये है। इन दो प्लेट को मैं जोड़ रहा हूं, इसको मैंने जोड़ लिया है। ये क्या है मेरी, ये वेल्ड बीड है। अब देखिए जो ओरिजिनल मेरा वर्क जॉब था वो कैसा था, वो कुछ इस तरीके से था। ओरिजिनल जो जॉब था वो कुछ इस तरीके से था। ये कब बना, जब मैंने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। जब मैंने वेल्ड कर दिया। अब आप देख रहे होंगे बेटा,
अब आप देख रहे होंगे एक पॉइंट ये देख रहे होंगे, एक पॉइंट ये देख रहे होंगे, एक पॉइंट बेटा ये देख रहे हो आप, एक पॉइंट ये देख रहे हो। कहां पर? प्लेट 2 में, एक पॉइंट प्लेट 2 में देख रहे होंगे जहां पर वेल्ड बीट मेरी खत्म हो रही है, या फिर मैं कह सकता हूं वेल्ड बीट जो है क्या हो रही है आपकी, वेल्ड बीट देखो यहां से शुरू हो रही है बेटा, और कहां तक? दूसरी प्लेट के एक पॉइंट तक हो रही होगी। तो इन पॉइंट को मैं कहता हूं बेटा, इन पॉइंट को मैं कहता हूं, इनको कहता हूं मैं टो, TOE, इनको कहता हूं टो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको कहता हूं मैं टो। अच्छा, जब आप वेल्ड कर दोगे बेटा तो एक ऊपर आपने देखा ऊपर सरफेस बनेगी, वेल्ड जब आप कर दोगे तो इसके जस्ट इसके पैरेलल नहीं होगी, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा मेटल, आपका वेल्ड मेटल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इस वाले ऊपर जो सरफेस, टॉप सरफेस है, इसको बोलते हैं बेटा फेस। जो टॉप सरफेस है, ये वाली जो टॉप सरफेस है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलते हो आप फेस। प्लेट की, इधर देखिए बेटा, प्लेट की अपर सरफेस, ऊपर वाली जो सरफेस है, उससे कितना ऊपर मेरा वेल्ड गया, ये जो क्या थी आपकी सरफेस थी, ऊपर वाली सरफेस थी आपकी प्लेट की, इससे ऊपर कितना मेरा मेटल गया, इसको बोलूंगा बेटा मैं, इसको क्या बोलता हूं मैं? रेनफोर्समेंट, REIN, रेनफोर्समेंट, इसको बोलता हूं मैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, इतना मेरा ध्यान इतना मेरी बात समझ आ गई। अब देखिए बेटा, ओरिजिनल तो मेरे प्लेट थी वो ऐसे थी, मैंने क्या बनाया था इसमें? ग्रुप बनाया था। लेकिन जब मैंने वेल्डिंग करी तो इतना पार्ट जो है इसकी हीट ने, ये तो क्या है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किया गया फिलर मेटल की तरह। यहां पर ये क्या है बीच में जितना भी मटेरियल बेटा ये एक्स्ट्रा मटेरियल है जो मैंने इलेक्ट्रोड के माध्यम से क्या यहां पहुंचाया है पिघला के। लेकिन इसकी हीट ने, ये भी इसका जो बेस मेटल, ये क्या है बेटा? नंबर 1 प्लेट और नंबर 2 ये क्या है आपका? ये है बेस मेटल, बेस मेटल, आधार धातु, इसको मैं बोल सकता हूं आधार धातु, जिसको मैं क्या कर रहा हूं? ज्वाइन कर रहा हूं, आधार धातु। इसकी हीट ने आधार धातु को भी क्या किया? थोड़ा बहुत पिघलाया, थोड़ा बहुत क्या करा? पिघलाया। इधर भी देखोगे आप, इसकी हीट ने थोड़ा बहुत आधार धातु को भी पिघलाया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? ठीक, तो इसको बोलूंगा बेटा मैं, इस रीजन को बोलूंगा जितना जो मेरा बेस मेटल का, इसकी हीट के कारण जितना जो मेरा बेस मेटल है वो पिघला। किसकी हीट के कारण? फ्यूज मेटल के कारण, फ्यूज मेटल की हीट के कारण। उसको मैं बोलूंगा बेटा, उसको मैं बोलता हूं फ्यूजन जोन। क्या बोलूंगा? फ्यूजन जोन। और ये वाला जहां पर मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल भरा, ये वाला जहां पर मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल भरा, इसको बोलता हूं बेटा मैं, इसको मैं बोलता हूं, इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलता हूं फ्यूजन जोन। इसको मैं क्या बोलूंगा? सॉरी, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा बेटा? इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे भी देखोगे बेटा आप, नीचे भी देखोगे आप थोड़ा जो नीचे आपकी बेस होगा, बेस आपका मेटल होगा, उससे नीचे जितना भी मेटल आएगा, बेस से जितना मेटल आपका नीचे आएगा, इसकी हीट के कारण ये लिक्विड मेटल जो है, इसकी जो बेस है, बेस से थोड़ा सा क्या और नीचे आएगा बेटा। इसको मैं कहूं उतना, उसको मैं कहूंगा, उसको रूट पेनिट्रेशन बोलूंगा मैं। ठीक, तो ये था मेरा बेटा ग्रूव वेल्ड, ये मेरा क्या था? ग्रूव वेल्ड। अब ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं, ये ग्रूव वेल्ड की कंडीशन है। ये देखो बट ज्वाइंट, ये क्या है? वी ज्वाइंट। ये देखिए, ये देख रहे बेटा आप, यहां पर ये क्या है? ये वी ज्वाइंट है। ये क्या है? ये क्या है? सिंगल वेल्ड, मतलब
एक प्लेट को मैंने क्या करा, एक प्लेट की एज को वेवल किया और एक प्लेट जैसी थी वैसी रहने दिया, इसको मैं कहूंगा बेटा सिंगल वेल्ड। ये भी ग्रूव वेल्ड की कंडीशंस हैं। सिंगल वी ग्रूव वेल्ड, ये सिंगल वी है। ये देखो बेटा यू, यहां पर क्या, यहां पर जो सरफेस थी वो कैसी थी मेरी, वी थी, यहां पर क्या हो गया आपका यू। ये देखिए बेटा जे, इस टाइप का जे, ये क्या हो गया आपका डबल वी ग्रूव। अब इतने से आपके दिमाग में यह आएगा कि सर हम वी और डबल वी की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, स्क्वायर बट ज्वाइंट। अगर मैं एच को वेवल नहीं कर रहा हूं तो उसको मैं सिंपल कह सकता हूं, अगर मैं बट ज्वाइंट कर रहा हूं, बट वेल्डिंग कर रहा हूं, तो मैं उसको सिंपल कह सकता हूं स्क्वायर वेल्ड है। और स्क्वायर वेल्ड तब किया जाता है, इसको मैं दूसरे तरीके से यह भी बोल सकता हूं कि एज विदाउट वेवल्ड, एज को मैं स्लोप नहीं दे रहा हूं, वो कब करता हूं, जब मेरी प्लेट जो है 3 mm तक मोटी हो। 3 mm से ज्यादा मैं नहीं करता हूं, लगभग 3 mm तक मैं क्या करता हूं, एज को वेवल्ड नहीं करता हूं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अच्छा 3 mm से ज्यादा या मैं कहूं 5 mm से ज्यादा, अब यहां पर भी दो कंडीशंस आती है बेटा, एक में मैं एकदम सटा के रखता हूं, एक में थोड़ा गैप रखता हूं। स्क्वायर में भी एक में सटा के रखता हूं, एक में हल्का सा गैप रखता हूं। गैप कितना, लगभग 2 mm तक का, या थिकनेस के हाफ का, या 1 mm जो भी कम हो। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। सिंगल वी ज्वाइंट कब यूज करूंगा मैं, अगर प्लेट मेरी 12 mm तक मोटी है। 12 mm तक की अगर मोटी अगर मेरी प्लेट है तो मैं सिंगल वी ज्वाइंट यूज कर सकता हूं। और सिंगल वी ज्वाइंट की मैंने आपको कंडीशन बता रखी बेटा, कैसी थी, इस तरीके से थी, इस तरीके से थी, ठीक इस तरीके से थी। ये जो एंगल होता है बेटा यहां पर, ये कितना होता है 60 से 70 डिग्री। ये कितना होता है आपका 60 से 70 डिग्री, ठीक। ये जो गैप होता है इसके बीच जनरली हम 2 mm लिख सकते हैं, लेकिन 2 से 3 mm अगर किसी बुक में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हम जो लेते हैं बेटा, ये कितना लेते हैं हम 2 mm, और ये डिपेंड भी करता है, ये डिपेंड भी करता है किस पे, थिकनेस ऑफ जॉब के वे। मैं पहले कह सकता हूं ये क्या है बेटा, ये नीचे वाला जो गैप है ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये रूट गैप है, ये रूट गैप है। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपने विदाउट वेवल जो आपकी सरफेस है, ये किसको मैं क्या कहूंगा, इसको कहूंगा बेटा मैं रूट फेस। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा। डबल भी और मोटी, अगर 12 mm से ऊपर अगर मोटी मेरी प्लेट है तो डबल भी मैं करूंगा। अच्छा डबल भी में क्या कंडीशन होगी बेटा, यहीं पर बता देता हूं मैं। डबल भी में कुछ इस तरीके की होगी, इस तरीके से ये होगी। ये जो बीच का अनवेवल्ड पार्ट है ये कितना होगा आपका, ये होगा 2 mm। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, ठीक। ये कितना होगा 12 mm से अगर ऊपर है, और अगर मोटी है आप, अगर आपको जो एक्सप्लोर मटेरियल जो है आपको बहुत ज्यादा भरना, कहीं पर रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा, ये डिपेंड करता है बेटा आपकी ज्योमेट्री पे, कौन सा ज्वाइंट आपको चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी ज्योमेट्री कैसी है। तो वहां पर आप यू में आप एक्स्ट्रा मटेरियल जो फिल करोगे बहुत ज्यादा फिल करते हो, ठीक। ये डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री कैसी है और उसी हिसाब से आपका क्या करते हैं, आप अलग अलग ज्वाइंट बनाते हैं। जो इसके सिंबल पूछे जाते हैं बेटा, इसके सिंबल तो जनरली बहुत कॉमन होते हैं, वी का, डबल वी का, जे यू का बहुत कॉमन है। असली जो सिंबल्स होते हैं बेटा वो पूछे जाते हैं आपको किसके, आपके पूछे जाते हैं फिलेट वेल्ड का सिंबल पूछ लेगा, स्लॉट का, ग्रूव वेल्ड का, स्लॉट वेल्ड का पूछ लेगा आपको, और आपका स्पॉट वेल्ड का पूछ लेगा, सीम वेल्ड का पूछ लेगा। ये सारे के सारे आपके सिंबल पूछ लेता है बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा हम, आगे बढ़ते हैं बेटा हम। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड मैं आपको दिखा देता हूं। ये बेटा ये क्या है आपका, ये आपका फिलेट वेल्ड। ये कौन सा वेल्ड है जो सामने दिख रहा है आपका, ये है आपका फिलेट वेल्ड। अब आप देख रहे हो बेटा सेम चीज जो हमने ग्रूव वेल्ड में पढ़ा था, टो क्या होता है, फेस क्या होता है, रेनफोर्स, वही चीज यहां पर भी आएगी, वही छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, और यही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। सेम उसी तरीके से बेटा, सेम वही चीज हम देखेंगे, सेम वही चीज देखेंगे कि ये देखो बेटा, जहां पर एक प्लेट ये है बेटा, एक प्लेट ये है, 2 प्लेट है, ठीक। ये वेल्ड जहां पर प्लेट 2 पे मिल रहा है
और यही वेल्ड जो है प्लेट 1 पे भी मिलेगा, किसी पॉइंट पे खत्म होगा। इन पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, इन पॉइंट को बोलता हूं टो। इनको क्या बोलता हूं मैं, टो। इतना क्लियर कर लीजिए आप। इनको मैं क्या बोलता हूं, इनको क्या बोलता हूं मैं, इनको टो बोलूंगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब आप ये देखिए, इस टो से और नीचे वाली प्लेट पे जो आपका टो पॉइंट है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे आप ऊपर देखोगे एक्स्ट्रा वेल्ड मटेरियल फिल है, एक्स्ट्रा वेल्ड मटेरियल फिल है। और इसी को बेटा, इसी को मैं क्या कहता हूं, इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं रेनफोर्समेंट। इसी को मैं क्या बोलता हूं, रेनफोर्समेंट। यही चीज हम यहां पर भी देख रहे होंगे बेटा। ये देखो, ये देखो, ये देखिए, ये देखो, इस टो से इस टो पॉइंट से इस टो पॉइंट पे अगर मैं डॉटेड लाइन खींचूं, तो इसके ऊपर जितना भी पार्ट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलता हूं रेनफोर्समेंट। उसको मैं क्या बोलता हूं, रेनफोर्स। यही चीज, सेम चीज बेटा यहां पर भी है। ये देखो, इस टो से इस टो वाले पॉइंट को मैंने मिलाया, इसके ऊपर जितना भी ये पार्ट है उसको मैंने क्या बोलता हूं बेटा, इसको बोलता हूं मैं रेनफोर्समेंट। यहां पर नहीं लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं ये पॉइंट बेटा। ये जो होता है, ये क्या हुआ, ये क्या है आपका, ये आपका रेनफोर्समेंट। इतनी बात मेरी क्लियर हुई बेटा। अब एक चीज आप देखिए, इसमें फिलेट वेल्ड के केस में यहां ये देखिए बेटा, आप इस टो पॉइंट से उसी प्लेट में, जिस प्लेट पे टो है, उसी प्लेट में उसके बेस प्लेट तक की जो डिस्टेंस है, जिस प्लेट पे वो खड़ा है, उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं लेग कहता हूं। ये देखिए बेटा, कौन सा पॉइंट, इस टो से और बेस पॉइंट तक, बेस प्लेट। ये देखिए, इस लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, इस लेंथ को मैं बोलता हूं बेटा, इसको लेग बोलता हूं। सेम वही चीज यहां पर देख लिया बेटा। एक प्लेट ये है, ये मान लीजिए ये प्लेट जो है इसके ऊपर है, ठीक। तो यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको लेग बोलूंगा। सेम वही चीज। ये क्या है आपका, मोल्टन मेटल, फ्यूज मेटल होगा, वेल्ड मेटल होगा। इसकी जो हीट होगी कुछ इसके पार्ट्स, इस जो आपका बेस मेटल है, इसको भी क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो इसको पार्ट को बोलता हूं, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, फ्यूजन जोन। क्या बोलूंगा इसको, फ्यूजन जोन। इतना मेरी बात समझ आ गई होगी बेटा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट सेम वही चीज बेटा जैसे वहां भी थी। टॉप जो सरफेस होगी, टॉप जो लेयर होगी, टॉप लेयर, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं फेस बोलूंगा। टॉप लेयर को मैं क्या बोलूंगा, फेस बोलूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज और होता बेटा, थ्रॉट। कितना मोटा वेल्ड बीड है मेरी, सेंटर से देखो, यहां से और यहां तक कितनी मोटी मेरी बीड है, कितने थिकनेस की मेरी बीड है। ये देखिए, ये देखो, इसको मैं कहूंगा बेटा, इसको मैं बोलता हूं थ्रॉट। इसको मैं क्या बोलता हूं, ये देखिए, ये थ्रॉट है। यहां से लेकर ये देखिए, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं थ्रॉट। और थ्रॉट बेटा दो टाइप से, एक एक्चुअल थ्रॉट मैं कहूंगा जो कहां से होगी आपकी, एक्चुअल थ्रॉट जो होगा वो कहां से होगा आपका, एक्चुअल थ्रॉट जो होगा आपका कहां से होगा, वो होगा फेस से, ठीक। और आपका जो थ्योरेटिकल थ्रॉट होगा वो कहां से होगा बेटा, वो होगा आपका लाइन जो मिला रही है टो से टो को और यहां पर सेंटर पॉइंट से। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी की। ये पॉइंट जहां पर दोनों जो क्या, वो पॉइंट जहां पर दोनों प्लेट जो है आपकी क्या कर रही है, मिल रही है। ये देखिए, यहां से लेकर और वो लाइन जो दो टो को मिला रही है, उसका बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे आप, थ्योरेटिकल थ्रॉट। और एक्चुअल थ्रॉट ऊपर से टॉप सरफेस से लेकर और यहां तक, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअल थ्रॉट। अगर आपसे थ्योरेटिकल नहीं पूछता है, एक्चुअल नहीं पूछता है, केवल थ्रॉट पूछता है बेटा, अगर थ्रॉट पूछता है तो थ्रॉट कहां से लो ऊपर का, टॉप से लेकर यहां तक, टॉप से लेकर यहां तक। अगर आप सेंटर से बात करें, इसके सेंटर से अगर बात करें 45 डिग्री पे, तो हम बोल सकते हैं कितना मोटा जो है आपका वेल्ड बीट चढ़ा हुआ है, इसको मैं बोलूंगा बेटा थ्रॉट। इतना बेटी मेरी क्लियर होगी बेटा, इतनी बेटी मेरी क्लियर हो गई, ठीक। अब देखिए, ये सारे के सारे जो बेटा ये फिलेट वेल्ड के एग्जांपल है, ये सारे के सारे जो एग्जांपल है ये फिलेट वेल्ड है। चाहे आप टी ज्वाइंट हो बेटा,
ये भी फिलेट ज्वाइंट का, चाहे आपका लैब ज्वाइंट है, ये भी कौन सा आपका फिलेट वेल्ड है, ठीक। और चाहे आपका ऐसा ज्वाइंट हो एल एल शेप, ये भी आपका, ये भी फिलेट वेल्ड की कैटेगरी होगी, या फिर इस तरीके से हो, ये सारे के सारे क्या है बेटा आपके फिलेट वेल्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्वाइन कर रहा हूं बेटा मैं, क्या कर रहा हूं आपका ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो ज्वाइंट बन रहा है मेरा, कितना पे बन रहा है 90 डिग्री पे। तो ऐसे ज्वाइंट को मैं बोलता हूं बेटा फिलेट वेल्ड, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड। प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड में क्या डिफरेंस है बेटा? इसमें जो है आप होल नंबर, सपोज ये 1 नंबर की प्लेट है, ये 2 नंबर की प्लेट है, ठीक। 2 नंबर की प्लेट में होल नहीं किया जाता, लेकिन 1 नंबर की टॉप प्लेट में रिक्वायर्ड साइज का होल किया जाता है। रिक्वायर्ड साइज का क्या किया जाता है बेटा? इसमें होल किया जाता है। दोनों प्लेटों को हमने क्या करना है? ज्वाइन करना है एक दूसरे को, पर यह समझ लिए लैब ज्वाइंट है, ये समझ लीजिए लैब ज्वाइंट है, लेकिन हमें क्या करना है? यहां पर सेंटर से ज्वाइन करना है, दोनों प्लेट के सेंटर पे ज्वाइंट करना है। ये वाले कॉर्नर ज्वाइंट नहीं करना है, ये वाले कॉर्नर ज्वाइंट नहीं करना है, हमें काम करना है यहां पर। इसके लिए क्या करते हैं हम, जो बेस प्लेट होती है उसमें कोई होल नहीं करते हैं, वो जैसी है वैसी रखते हैं। उसके ऊपर जो दूसरी प्लेट होती है उसमें क्या होते हैं? होल होते हैं, और उन होल में आप क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। उन होल में क्या करते हैं आप? फ्यूज मेटल पास करते हैं। उसमें क्या करते हैं आप? फिलर मेटल को जो है फ्यूज करके पास करते हैं, और उसका जो हीट पेनिट्रेट होके नीचे क्या कर देती है? अब ज्वाइंट कर देती है। और ये वाले जो ज्वाइंट है, ये रिक्वायरमेंट वहां होती है जहां पर मुझे स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं चाहिए होती है, बस केवल इसलिए होती है कि प्लेट इधर उधर खिसके ना, प्लेट इधर उधर खिसके ना। यहां पर स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो ऑब्वियस ही बात है इसकी क्या होगी? वीक होगी। अच्छा, ये इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया मैंने प्लग वेल्ड। ये कंडीशन कौन सी है? प्लग वेल्ड। स्लॉट वेल्ड में क्या करूंगा? मैं एक स्लॉट बनाऊंगा, सेम वही चीज। स्लॉट किस पे बनाऊंगा? ये बेस प्लेट है, 2 प्लेट है, दो प्लेट है बेटा, एक नीचे वाली ये और एक 2, ये क्या है? टॉप, ये क्या है आपकी? बॉटम। टॉप वाली प्लेट में आपने क्या करा? स्लॉट काटा। स्लॉट किस में काटा आपने? टॉप वाले पार्ट में। फिर उसको बॉटम प्लेट में रख दिया, उसमें कोई स्लॉट कटा नहीं है, वो जैसी थी वैसी है। और उसके बाद आपने उस स्लॉट में क्या करा? उस स्लॉट में फिलर मेटल पास किया। किससे? इलेक्ट्रोड से। आर्क स्ट्रक हुई, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो पिघली, और वहां पर क्या आया? आपका वेल्ड पूल बन गया। उसके बाद उसका जो हीट पेनिट्रेट, इसकी जो हीट थी, उसने क्या करा? उसने नीचे वाले जो पार्ट को उसको भी क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, यहां पर जो ज्वाइंट होगा इससे थोड़ा क्या होगा? स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगी, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती इन ज्वाइंटों की। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। इतनी बात मेरी क्लियर हुई बेटा? इतनी बात मेरी क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम? इतनी बात मेरी क्लियर हुई? इसके अलावा बेटा, इसके अलावा और ज्वाइंट की बात करूं तो स्पॉट ज्वाइंट होता है, क्योंकि हम ज्वाइंट पढ़ रहे हैं तो ज्वाइंट सारे एक साथ पढ़ सकते हैं। स्पॉट ज्वाइंट हो सकता है बेटा। अच्छा, एक चीज बेटा और, एक चीज और, इसका जो सिंबल होता है बेटा, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल, इसका जो सिंबल होता है बेटा, इसका जो सिंबल होता है किसका? प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड का, इसका सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके का होता है बेटा, कुछ इस तरीके का होता है। इसका सिंबल कैसा होता है? इस तरीके का। क्लियर हो गया? अच्छा, फिलेट वेल्ड का जो सिंबल होता है बेटा, सिंबल वो कैसा होता है बेटा? इस तरीके का होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? ठीक। और ग्रूव वेल्ड में
क्योंकि ग्रूव वेल्ड की ज्योमेट्री बहुत अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। बट आपके अगर आपको सिंगल वी है तो उसकी वी होगी, डबल वी है तो उसका एक वी ऊपर एक वी नीचे, यू है तो उसका यू शेप में होगी, डबल यू है तो एक यू नीचे होगा। ठीक, तो उनकी सबकी अलग अलग होती है, वो बेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सिंबल जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो फिलेट वेल्ड का सिंबल कैसा होता है आपका? राइट ट्रायंगल। ठीक, इसके बाद इसका जो सिंबल कैसा होता है बेटा? कुछ इस तरीके से होता है, ये लाइन होती है, ये सिंपल लाइन है। अगर मैं केवल सिंबल की बात करूं बेटा तो सिंबल ऐसा होता है, केवल ऐसा होता है। सिंबल कैसे होगा आपका? ऐसे होगा, लेकिन किसी बेस पे तो होगा ये। तो अभी हम पढ़ेंगे उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वेल्डिंग सिंबल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा। ठीक, वैसे यहां पर है, यहां पर जो सिंबल होगा बेटा, सिंबल कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, बस ये आपका फिलेट वेल्ड का सिंबल। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, अच्छा इसी के साथ अगर मैं पढ़ा हूं तो बेटा बता देता हूं आपको, हो सकता है कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। स्पॉट वेल्ड, स्पॉट वेल्ड का जो सिंबल होगा, इसी में बता देता हूं। स्पॉट वेल्ड का जो सिंबल होता है बेटा, स्पॉट वेल्ड का सिंबल जो होता है, स्पॉट वेल्ड का सिंबल जो होता है, सिंबल वो कैसा होता है बेटा? वो होता है आपका सिंपल ओ या जीरो, कुछ भी बोल सकते हैं हम। सिंपल, ये क्या है? स्पॉट वेल्ड का सिंबल है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर सीम वेल्डिंग, एक सीम वेल्डिंग भी पूछा जाता है कभी, सीम वेल्ड, सीम वेल्ड का जो सिंबल होता है बेटा वो कैसा होता है आपका? ए होगा आपका जीरो, ओ, और इसके बीच में आपकी दो लाइन पैरेलल लाइन, एक उसका सिंबल होगा बेटा आपका, ये होगा आपका सीम वेल्ड का। टाइप ऑफ वेल्ड हम पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम क्लियर कर ही देते हैं। एक है आपका स्पॉट वेल्ड और दूसरा कौन सा आपका बेटा? सीम वेल्ड। क्लियर हो गया? दोनों के सिंबल हम क्लियर हो गए। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए, इधर आ जाइए बेटा। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा, मैं पहले बता चुका हूं आपको। देखो जो बनती है इसको क्या कहेंगे? ये वाला जो ऊपर मैंने छोड़ा हुआ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलता हूं रूट फेस। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये गैप जो है, ये पार्ट नहीं, ये वाला जो गैप है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलता हूं रूट गैप। इसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब वही चीज बेटा, कौन सा वेल्ड है? ग्रूव वेल्ड है। कौन सा वेल्ड है? ग्रूव वेल्ड है। मैंने आपको कहा था ओरिजिनल जो इसकी ज्योमेट्री रही होगी वो कैसी रही होगी? ओरिजिनल जो ज्योमेट्री रही होगी बेटा इसकी कैसी रही होगी? ओरिजिनल जो ज्योमेट्री रही होगी वो कैसी रही होगी? इस प्लेट की कुछ इस तरीके से रही होगी, इस तरीके से रही होगी, इस तरीके से रही होगी, इस तरीके से रही होगी। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया? इसमें मेटल भरा। अब देखो मेटल कहां तक, इसने इस मेटल को पिघलाया, इसने इस मेटल को पिघलाया, तो इसने पिघलाने के कारण देखो इसका जो ये है ये पार्ट भी अफेक्ट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ठीक, तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं आपका फ्यूजन। देखो ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको मैं बोलूंगा हीट अफेक्टेड जोन। क्या बोलूंगा? हीट अफेक्टेड जोन। मतलब इसकी हीट जो वेल्ड पूल बना यहां पर जो लिक्विड, जो यहां पर लिक्विड मेटल इलेक्ट्रोड से आया, फिलर मेटल से आया, स्पार्क की हीट के कारण जो वो क्या कहते हैं मेल्ट हुआ, उसकी हीट के कारण कहां तक जो है हीट ने मेरे जो है बेस मेटल को अफेक्ट किया, इसको मैं क्या बोलूंगा? हीट अफेक्टेड जोन। अब यहां इसकी हीट जो है बेटा यहां तक तो जाएगी। आपने देखा होगा कभी भी घर में आप एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी भी लोहे की चीज को आप पकड़ो, एक तरफ से गर्म करो, दूसरी तरफ क्या हो जाता है आपका? गर्म, आपको गर्माहट महसूस होती है। ठीक, तो कहां तक उसका बहुत ज्यादा हीट अफेक्ट किया है उसने, मतलब उसके हो सकता है उसने उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया हो। तो वो जो आपका वो जो डिस्टेंस है वो कहां तक है? तो उस जोन को मैं कहूंगा बेटा, उस डिस्टेंस को कहूंगा हीट अफेक्टेड जोन। मतलब इसकी वेल्डिंग की जो हीट थी उसने कहां तक अफेक्ट किया, किस दूरी तक अफेक्ट किया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको हीट अफेक्टेड जोन। ठीक, ये आपको पता ही है। ठीक, ये आपको पता ही है। इसके अंदर जो है इस डॉटेड लाइन और इस ब्लैक वाले पोर्शन के अंदर जो है वो ये क्या है आपका? फ्यूजन जोन है। ठीक, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक टोटल अगर बात करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? वेल्ड जोन बोलूं या फिर क्या बोलूं? वेल्ड मेटल। ये बेटा सॉरी,
ये जो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका ये वेल्ड मेटल है, और पूरा अगर कंप्लीट अगर मैं बात करूं तो वो क्या है आपका वेल्ड जोन है। उल्टा हो गया, सॉरी। क्लियर हो गया मेरा, क्लियर मेरी बात होगी। तो ये डायग्राम में आप कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक। बीच का जो पोर्शन होता है, ये देखो, ये कौन किसकी कंडीशन है बेटा, ये जो कंडीशन है ये किसकी है, ये क्या है, स्क्वायर वेल्ड की। ये कंडीशन किसकी है, स्क्वायर वेल्ड। मतलब एज विदाउट वेवल्ड। यहां पर एच को मैंने क्या करा, यहां पर एच को क्या किया, वेवल नहीं किया, नहीं किया। जैसी थी स्क्वायर, इसके वही से रहने दी। और इसका सिंबल जो होता है बेटा क्या होता है, सिंपल स्क्वायर होता है। सिंपल क्या होता है, दो लाइन ऐसे। स्क्वायर वेल्ड का जो सिंबल होता है कैसे होता है, सिंपल इस तरीके का सिंबल होता है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं बेटा, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो अक्सर हमने देखा है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वेल्डिंग जो सरफेस है, अगर वो सरफेस ग्रीसी है, अगर उस सरफेस में ऑक्साइड्स हैं, इम्प्योर्ड गंदगी लगी है, तो उसको कैसे सफाई साफ किया जाता है, उसको कैसे साफ किया जाता है। तो उसको कैसे साफ किया जाता है बेटा, उसके मेथड अलग अलग है बेटा। अगर वेल्ड सरफेस जो है, बेस मेटल सरफेस, बेस मेटल सरफेस अगर क्या है आपकी ऑयली या ग्रीसी, ऑयली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑयली या ग्रीसी, ऑयली या ग्रीसी, उसमें ऑयल लगा है या फिर उसमें ग्रीस लगी है। और ऐसे अगर जॉब को आपने क्या करना है, पीटर का क्लास दीजिए सर यूट्यूब पर, क्रिकेट आंटी बेटा, इसके बाद वही शुरू होने वाला है, इसके बाद यही शुरू होना है। एक्चुअली वेल्डिंग वालों की भी थोड़ी रिक्वायरमेंट थी, ठीक। इसके बाद वही शुरू होने वाला है एकदम, क्योंकि वेल्डिंग मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, फिटर वाले सभी लोग ध्यान से सुने, वेल्डिंग भी जितना मैंने पढ़ाया है बेटा ये आपके सिलेबस में है। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते हो। अगर मैं यहां पर मैंने दो टॉपिक अगर वेल्डिंग के पढ़ा लिए तो आप ये क्यों समझ रहे हो कि ये जो है कि वेल्डर का ये जो पोर्शन पूरा का पूरा है, ये आप किसी भी कोई सी भी ट्रेड उठा के ले लीजिए बेटा, ये सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्क वेल्डिंग पढ़ाई मैंने, गैस वेल्डिंग पढ़ाई, और ये सारा का सारा आपके सिलेबस में है। आप सिलेबस खोल के देखिए बेटा, गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग आपके सिलेबस में है। और ये सिंबल सिंबल तो जनरली पूछ ही लेता है आपसे, ठीक। और वेल्डिंग नोमेनक्लेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए बेटा, ठीक। ये आपके सिलेबस में जितना मैंने पढ़ाया बेटा, ये फिटर का भी है, वेल्डर का भी है, और कुछ ट्रेड में भी आपका कॉमन पढ़ाया जाता है, ठीक। तो आप निश्चिंत रहिए, इसके बाद में तुरंत जो है आपका प्योर जिसे मैं कहता हूं फिटर शुरू करने वाला हूं, ठीक। तो मैं कह रहा था बेटा, अगर बेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बनता है यहां से, अगर बेस मेटल सरफेस जिस मेटल को, जिस वर्कपीस को आपने वेल्ड करना है उसमें ग्रीस लगी है, वो ऑयली है, उसको मैं कैसे वेल्ड करूं, उसको क्लीन करने के लिए बेस मेटल सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस, इसको मैं कह सकता हूं क्लीनिंग, बेस मेटल सरफेस कैसे करें। तो उस ऑयली ग्रीसी सरफेस को क्लीन करने के लिए मेरे पास एक केमिकल होता है जिसको मैं कहता हूं एसीटोन, जो सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। क्या होता है बेटा वो, एसीटोन। क्या होता है वो, एसीटोन। और एसीटोन बहुत ज्यादा मात्रा में मैं यूज करता हूं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, इतनी बात मेरी की। एसीटोन जनरली अगर आपने देखा होगा जो नेल पॉलिश लड़कियां यूज करती हैं, उसका जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें भी एसीटोन की मात्रा होती है, उसमें भी एसीटोन की मात्रा होती है। तो एसीटोन जो होता है वो क्या करता है, ऑयली ग्रीस की सरफेस को क्या करता है, रिमूव कर देता है, ऑयल उसमें ग्रीस जो है बिल्कुल हटा देता है। और एक चीज और बेटा, वेल्डिंग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आपने रिमूव करने के बाद, जब तक कि आपकी पूरी जो है वो जो बेस प्लेट है वो बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई ना हो जाए। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। इसके बाद आता है बेटा, इसके अलावा बेटा अल्कोहल भी यूज करते हैं, आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो क्या है आपका, एसीटोन। और सबसे ज्यादा जो अच्छे इफेक्ट है वो इसी के हैं, ठीक।
इसके अलावा बेटा अगर आपकी ऑक्साइड लगी है, जंग लगे हुए हैं आपकी, तो बहुत आसान तरीका है जंग लगाने, उसको निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, फाइलिंग कर सकते हो, आप क्या सकते हैं, वायर ब्रश यूज कर सकते हो। अगर आपके क्या है, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स को अगर रिमूव करना है, ऑक्साइड्स को अगर रिमूव करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप वायर ब्रश यूज कर सकते हैं, वायर ब्रश यूज कर सकते हैं। आप क्या यूज कर सकते हैं, फाइल मार सकते हैं उसमें। आप क्या कर सकते हैं, सरफेस को ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत मेथड्स हैं, बहुत मेथड्स हैं। दो अलग अलग चीजें बेटा, एक सरफेस पे अगर ऑक्साइड लगी है और एक सरफेस पे अगर ऑयली और ग्रीसी है, दो अलग अलग कंडीशन है। अगर ऑयली ग्रीस, ऑयल और ग्रीस है तो आप क्या करोगे बेटा, ऑयल और अगर ग्रीस है तो आप क्या करोगे, एसीटोन यूज करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करते हैं बेटा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आपका जो ग्रीसी और ऑयली सरफेस है इसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। अच्छा, एक चीज और होता है बेटा, ट्राइक्लोरो इथाइलिन, इसके अलावा और भी होता है ट्राइक्लोरो इथाइलिन। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं, जितना आप मांगोगे उतनी ज्यादा आप चीजें मिलेगी आपको। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूं बेटा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो क्या है, सबसे कॉमनली जनरली जो यूज होता है वो एसीटोन यूज होता है। इतना में बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात मेरी क्लियर हुई। डीएस खन्ना सब है सर ये सिलेबस में, पूरा चैप्टर पढ़ाओ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा आप लोगों को कि जितना मैं वेल्डिंग में पढ़ा रहा हूं, आप ये क्यों समझने लग जाते हैं कि अगर मैं वेल्डिंग पढ़ाने लग रहा हूं तो बस केवल ये हो सकता है ये वेल्डर का ही हो। अगर आपने सिलेबस उठा के देखा बेटा, आप सब लोग सेप्टेम की तैयारी करने पे लगे हैं, उसके बावजूद भी आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर आप फिटर का कब शुरू कर रहे हो। बेटा ये किस चीज का, ये भी तो फिटर का है, ये भी क्या आपका फिटर का है। उससे बाहर नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं, उससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया बेटा, ये अच्छे से अगर पढ़ लिया, जितना मैंने यहां पर पढ़ाया इतना अच्छे से पढ़ा लिया, तो आपका वेल्डिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इसकी वेल्डर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वेल्डर वालों के लिए बेटा मैं अलग से क्लास लूंगा, वो थोड़ा और डीप में, उसके लिए क्या करना, और डीप में जाना पड़ेगा और बहुत सारी वेल्डिंग है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर फिटर जो है आपकी जो ट्रेड है, उनके पास केवल क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। लेकिन बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं, वेल्डिंग का बहुत वाइड एरिया है, बहुत ज्यादा। ठीक, इतने आसानी से इसको कवर नहीं किया जा सकता छोटे कुछ टॉपिकों में। और क्वेश्चन पूछ लेता हूं सिंबल से स्पॉट वेल्डिंग का, और स्पॉट वेल्डिंग आपके सिलेबस में नहीं दी, अब बताइए क्या करें। इंफॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेगी ना, थोड़ी थोड़ी बहुत आपको बताना पड़ेगा। मैं हमेशा बता रहा हूं बेटा, आपको 5 से 10% जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मत समझिए कि बस केवल जो आपका सिलेबस में वहीं पर आपका क्वेश्चन जो आपका जो पेपर है वो एंड हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला। 5 से 10% जो है मिसलेनियस बनते हैं, और वो मिसलेनियस कहां से कहां बनते हैं बेटा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है, जैसे मेरे को अभी याद आ गया, क्वेश्चन पूछा गया बेटा, सबसे मजबूत जो जोड़ होता है वो कौन सा होता है, बट ज्वाइंट होता है, लैब ज्वाइंट होता है, टी ज्वाइंट होता है, कौन सा होता है सबसे मजबूत, सबसे रबस्ट ज्वाइंट कौन सा होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, सबसे मजबूत जो ज्वाइंट माना वो होता है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका बट ज्वाइंट। पूछ लेता है बेटा, पूछ लेता हो कि बट ज्वाइंट को टेस्ट करने के लिए, बट ज्वाइंट को टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है। टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं बेटा, टेंशन टेस्ट होता है, बेंड टेंस होता है, इंपैक्ट टेस्ट होता है, लेकिन सबसे अच्छे जो रिजल्ट मेरे को मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, बट ज्वाइंट के लिए अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग अगर कर रहे हैं, तो सबसे अच्छे जो रिजल्ट मुझे मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, बैंड टेस्ट, BEND, बैंड टेस्ट। एक बार नोट कर लीजिए बेटा, अगर नोट्स लेकर आप बैठे हैं तो नोट कर लीजिए कि सबसे अच्छे रिजल्ट जो है वेल्डिंग ज्वाइंट के केस में, बट ज्वाइंट के केस में जो मुझे मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, वो मिलते हैं मेरे को किसमें, बैंड टेस्ट में। अब इसके लिए, अब मैं बता रहा हूं ना, इसकी कोई सीमा नहीं है बेटा। बैंड टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली कितना बनता है, उसकी ड्राइंग कैसे बनती है, कितने डिग्री एंगल पे उसकी नोच होती है, कितने बाई का पीस होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, वो बताएंगे। अगर आपको लगेगा, आपके रिक्वायरमेंट, मुझे लगेगा कि आपके पेपर के हिसाब से अगर जरूरत है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको।
तो इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा। ठीक, देखिए कहां चल रहे थे हम, क्या चीज आपको मिल गई, दो तीन चीज एक्स्ट्रा। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई बेटा, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जो है हम क्या करेंगे, आगे हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हम, आगे हम पढ़ने वाले हैं बेटा BIS कोडिंग ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। जनरली जो हमारे बुक्स में, जनरली अगर आप अपनी बुक्स खोलेंगे, कोई भी बुक्स खोलेंगे, ठीक, आप स्टैंडर्ड बुक्स खोल दे तो वहां पर दो तीन टाइप के आपके कोडिंग मिलेगी आपको। एक हम अपने कंट्री की यूज कर लेते हैं, जो हमारी कंट्री में जो यूज होती है वो कौन सी है, हम किसको फॉलो करते हैं, BIS को, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को, BIS को। ठीक है, एक होती बेटा AWS, और सबसे ज्यादा बुक्स में सबसे ज्यादा आपको मिलेगी जो, इसको मैं बताऊंगा आप कैसे पहचानोगे। ये क्या होता है बेटा, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, और एक होता है आपका ब्रिटिश। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, इतनी बात मेरी आपको क्लियर होगी। और BIS में जो हम कोड यूज करते हैं बेटा, BIS में जो हम कोड यूज करते हैं वो करते हैं IS 814/2004। ये लास्ट वाली जो 4 डिजिट है बेटा, ये बताती है आपकी किस ईयर में आपका बना है, या फिर कब ये अमेंड हुआ है, कब बना है या फिर कब आपका अमेंड हुआ। इससे बेटा 76 में 75 में हो चुका है, उसके बाद 91 में हो चुका है, लेकिन लेटेस्ट कौन सा है आपका IS 814/2004। इसको आप सर्च भी मारोगे ना, आप गूगल सर्च भी मारोगे, तब भी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाएगी आपको। मेरी बात क्लियर होगी इतनी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं BIS के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम देखते हैं बेटा BIS के अकॉर्डिंग कि कैसे होता है, BIS के अकॉर्डिंग कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा ऐसे ही बता दूं मैं आपको, BIS के अकॉर्डिंग जो आपकी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होती है उसकी कोडिंग कैसे होती है। देखो, एक होती है मेन कोडिंग, ठीक, एक होती है आपकी मेन कोडिंग, जिसमें शुरू के 2 आपके क्या होंगे, आपके अल्फाबेट होंगे। मेन कोडिंग में टोटल जो है नंबर में अल्फाबेट और नंबर को मिला के 6 चीजें होगी। ठीक, इसके बाद होता है आपका 4, 5, 2, 1, इस तरीके से। या मैं इसको लिखूं बेटा, 4, 2, 1, 1। और ये क्या होता है बेटा, ये हर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पे लिखा होता है, ये कोडिंग हर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पे लिखी रहती है। अगर आप एक अच्छे वेल्डर हैं, अगर आप एक स्किल्ड वेल्डर हैं, अगर आप जो है क्या है, आपने व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया है, तो आप उस कोड को पढ़ के समझ लेंगे, आप उस कोड को समझ लेंगे कि किस मेथड से ये इलेक्ट्रोड बनी है, किस टाइप की इसमें कोटिंग है, किस वोल्टेज और करंट के लिए ये यूज हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो कि आपकी जो कोटिंग है वो कैसी है, और इसके अलावा आपका स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कितनी मुझे मिलने वाली है, किस पोजीशन के लिए, किस पोजीशन। और जब भी मैं किस पोजीशन बोलता हूं बेटा, तो आप समझ जाना पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है। हो सकती है आपकी हो सकती है आपकी फ्लैट, कौन सी हो सकती है आपकी फ्लैट, और कौन सी हॉरिजॉन्टल, ठीक। इसके अलावा कौन सी होती है आपकी हो सकती है वर्टिकल। इसके अलावा कौन सी होती है ओवरहेड।
और एक कंडीशन होती है ऑल, ऑल जिसमें जिसमें कि ये सारी आएगी, ऑल कंडीशन। मतलब कि कोई जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है वो किसी भी कंडीशन के लिए यूज हो सकती है, चाहे वो एफ हो, एच हो, बी हो, ओ हो, फ्लैट हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या ओवरहेड है, सबके लिए यूज हो सकती है। एक कंडीशन ये होती है वो ऑल कंडीशन। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। अच्छा हम कहां थे, हम भटक गए थोड़ा, लेकिन ये बताना भी जरूरी था बेटा, ठीक। चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, अगर ध्यान से समझ लिया ना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एक होती, इसको कहता हूं बेटा मैं मेन कोडिंग, और यही सबसे ज्यादा आपको याद भी यही रखनी है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है जो इससे ही होता है। एक होती है मेन कोडिंग। अब मैं आपको बोल चुका हूं बेटा, मेन कोडिंग में टोटल जो चीजें होती हैं आपकी वो कितनी होती है, 6 चीजें, जिसमें 2 अल्फाबेट होते हैं और 4 नंबर डिजिट होती है। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मेन जो कोडिंग होती है उसमें टोटल 6 चीजें होती है। शुरू के 2 अल्फाबेट होते हैं, बाकी के 4 नंबर डिजिट होती हैं। इतनी बात मेरी क्लियर। बाकी की जो 3 होते हैं अल्फाबेट, बाकी के जो 3 अल्फाबेट होते हैं आपके, वो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये क्या होती है आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपकी जो इलेक्ट्रोड है उसको एक स्पेशल बनाती है, उसकी क्वालिटी को कुछ स्पेशल बनाती है, ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा इसमें हम दी जाती है। इतनी बात मेरी क्लियर। जैसे मैं बोल सकता हूं H1JX, जैसे मैं लिख सकता हूं H1JX, इसी तरह की कोडिंग होगी। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, मेन क्या है, मेन कोडिंग जो है वो क्या है, ये आगे वाली है। एडिशनल, अब एडिशनल चीजें अगर वो देगा इलेक्ट्रोड तो आपकी अच्छी भी होगी, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी होगी, महंगी भी होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है इसकी क्वालिटी को बहुत बढ़ा रहा है, इसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा कर रहा है, हाइड्रोजन कंट्रोल कर रहा है, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन कर रहा है, तो बहुत एडिशनल क्वालिटी जो है वो और इनहेंस हो गई, ठीक। तो मेन कोडिंग जो है वो उसमें क्या है आपका 2 अल्फाबेट और 4 नंबर डिजिट। अब बात आती है बेटा कि ये है क्या, ठीक। जो शुरुआत में जो है ई क्या है, तो फर्स्ट अल्फाबेट बताता है मेरे को कि मेरी इलेक्ट्रोड जो है वो किस प्रोसेस से बनी है, किस प्रोसेस से उसका मैन्युफैक्चर हुआ है। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं बेटा, जनरली हम 2 मेथड यूज करते हैं, एक यूज करते हैं हम एक्सट्रूजन, एक यूज करते हैं हम एक्सट्रूजन, एक यूज करते हैं हम एक्सट्रूजन, एक यूज करते हैं हम एक यूज करते हैं बेटा हम एक्सट्रूजन, और एक करते हैं हम डिपिंग मेथड। इसका कोड है ई और इसको डिनोट करते हैं डी से। एक्सट्रूजन क्या है, देखो इतना आप समझ लीजिए, जितना भी आपने फ्लक्स मटेरियल, जितना भी आपने कोटिंग मटेरियल है सबको मिक्स कर लिया, एक मसाला बना लिया अच्छे से मिला के, जितनी भी चीजें हमें मिलानी थी, चाहे एलॉइंग एलिमेंट हो, चाहे सेलुलोज हो, टाइटेनियम ऑक्साइड हो, आयरन ऑक्साइड हो, ठीक है, कार्बोनेट हो, सारी चीजों को मैंने मसाला बना लिया। अब मेरे पास क्या है, वायर है जो फिलर मेटल का काम करेगा, जो कैसा है, जैसा बेस मेटल मेरा है। अब उसके चारों तरफ मैंने क्या लगाना है, ये कोटिंग लगानी है। अब मैं कैसे लगाऊं, तो मेरे पास क्या होती है, प्रेस डाइज होती है, ठीक। बहुत तरीके हैं मेरे पास। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रेस डाई है, ठीक, उस डाई के बीचों बीच मैंने क्या रख दिया, अपनी ये कोर वायर डायमीटर रख दी, कोर जो वायर है वो रख दी, ठीक, किसी भी डायमीटर की हो सकती है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, प्रेस से उसके चारों तरफ जो है वो मसाला जो है वो यूनिफॉर्मली क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। ये बन गई मेरी की। जब वो क्या हो जाएगा आपका, सूख के आपको क्या मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रोड मिल जाएगी, कोटेड इलेक्ट्रोड मिल जाएगी। तो ये बताता है कि किस मेथड से बनी है। इतनी बात मेरी क्लियर हुई बेटा। मोहम्मद जाहिद, अमेरिकन वेल्डिंग, बेटा बताऊंगा मैं अमेरिकन वेल्डिंग। आप इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हो, BIS वेल्डिंग में और अमेरिकन वेल्डिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। मेन कोडिंग में यहां पर टोटल 6 थे, वहां पर क्या हो जाएंगे आपके
वहां पर क्या हो जाएंगे, वहां पर केवल आपके क्या हो जाएंगे, वहां 5 हो जाएंगे आपके। ठीक, तो अभी मैं बताऊंगा बेटा, उसको भी बताऊंगा आपको। तो ये है आपका क्या मेथड ऑफ, और ज्यादातर, हाँ बेटा इतना ध्यान रखना, ज्यादातर आपको जो सबसे ज्यादा जो यूज होती है आपकी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, वो ज्यादातर जो है वो AWS वाली ही आपको देखने को ज्यादातर मिलेगी, और मैक्सिमम बुक में जो कोड लिखे जाते हैं वो भी AWS वाले लिखे जाते हैं। तो आपको आज के लेक्चर के बाद, आज के सेशन खत्म होने के बाद, आपको फट से अगर आपके सामने कोई इलेक्ट्रोड रख दे तो आपको एकदम पहचान जाना है कि ये जो कोडिंग है ये BIS की है या AWS की है। तो ये इसका निष्कर्ष निकलना है आज के सेशन का। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा आपको। ठीक, अच्छा दूसरा जो बताता है बेटा, मैं दूसरा अल्फाबेट, सेकंड अल्फाबेट मुझे क्या बताता है, टाइप ऑफ कोटिंग। क्या बताता है, टाइप ऑफ कोटिंग। हम पढ़ चुके हैं बेटा टाइप ऑफ कोटिंग कि बाहर जो कोटिंग है वो एसिडिक है, बेसिक है, सेलुलोसिक है, रूटाइल है, कैसी है, या सेमी बेसिक है। ठीक, वो हम देखो सबके लिए अलग अलग कोड होंगे बेटा, मैं आपको बता देता हूं फिर भी। ठीक, मैं आपको बता देता हूं फिर भी। ये देखिए बेटा, ये देखिए। ठीक, अगर यहां पर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेसिक है। अगर यहां पर ए लिखा होता है तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, एसिडिक। अगर वहां पर सी लिखा होता है तो उसका मतलब जो आपका मटेरियल यूज किया गया है कोटिंग के लिए वो सेलुलोज है। अगर वहां पर क्या होगा, आर लिखा होता तो आप समझ जाते कि वहां पर क्या है, वो रूटाइल है, टाइटेनियम ऑक्साइड का बहुत मात्रा में यूज किया गया है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई बेटा। ठीक, ए का मतलब एसिडिक, बी का मतलब बेसिक, सी सेलुलोज, आर रूटाइल, आर रूटाइल। एक और भी यहां छूट रहा है बेटा, एस बी। अगर एस बी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सेमी बेसिक, इसका मतलब होता है सेमी बेसिक। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, ये क्या है, सिंपल अल्फाबेट दिए हुए, उसके कोड का मतलब क्या है। ठीक, ज्यादा नहीं जाएंगे हम इसमें। पहला मैं बता चुका हूं कि पहला क्या है आपका मेथड, ये क्या है, टाइप ऑफ कोटिंग। ये क्या है बेटा, ये है सेकंड अल्फाबेट। ये क्या है, सेकंड अल्फाबेट। और ये क्या बताता है, ये बताता है टाइप ऑफ कोटिंग, COA। ठीक है, अब सही हो गया, क्लियर होगी बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट मेरी क्या बताती है। तो फर्स्ट जो डिजिट होती है बेटा वो क्या बताती है, मेरी फर्स्ट डिजिट जो है वो दो चीज बताती है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो डिजिट है ये क्या है, दो अल्फाबेट थे शुरू में, अब क्या आ गई है, ये आ गई फर्स्ट डिजिट। और ये जनरली सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो क्या होती है, 4 या 5। 4 अगर है तो उसका मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो 410 से 510 होगी, और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो 330 होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। 5 है तो क्या होगी बेटा, 510 से 610, और यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी आपकी 360। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे हम इसको। इसके बाद जो आता है बेटा वो आता है आपका परसेंटेज इलोंगनेशन। उसके बाद जो आता है वो क्या आता है आपका परसेंटेज इलोंगनेशन में। ठीक, मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद जो आता है आपका वो क्या आता है, ये आता है बेटा। उसके बाद ये क्या है आपकी, ये क्या है बेटा आपका सेकंड डिजिट। ये क्या है, सेकंड डिजिट। ठीक, सेकंड डिजिट मुझे देखो अलग अलग है, 0 है नो इलोंगनेशन एंड इम्पैक्ट रिक्वायरमेंट, फैलाव, वेल्ड पूल का फैलाव, एक्स्ट्रा मटेरियल आपने जो वहां पर डाला है वो कितना उसका फैलाव है ये यहां पर बताता है परसेंटेज में, और क्या बताता है उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बताता है।
1 है तो कितना परसेंट होगा बेटा, परसेंटेज इलोंगेशन, इसे परसेंटेज में है आपका, 2 है तो कितना होगा, 3 है तो कितना होगा, ये सब आपको दिया। अब यहां पर बेटा दो रेंज में, इसको भी दो रेंज में कन्वर्ट कर दिया है। 4 स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 से 510, और इसको हम डिनोट कर रहे थे 4 नंबर से, और इसको डिनोट कर रहे थे हम 5 नंबर से। ठीक, तो इस रेंज के लिए ये नंबर है, ठीक, और इस रेंज के लिए ये नंबर है। अब ये रेंज कहां से मालूम लगे, पता लगेगा मेरे को कि इससे पहले वाला जो नंबर है वो कौन सा है, 4 है या 5 है। 4 है तो ऊपर वाला, 5 है तो नीचे वाला। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। सेकेंड डिजिट बताती है बेटा परसेंटेज, इसको मैं लिखूं या इसको लिखूं, इसको ये बताती है बेटा मेरी परसेंटेज, परसेंटेज एलोंगेशन, फैलाव, क्या हो गया, फैलाव प्रतिशत। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए अगर मैं बढ़ूं तो इसके बाद जो आपकी थर्ड डिजिट है वो बताती है मेरे को, क्या बताती है बेटा, वो बताती है मेरे को कि आपकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, वो क्या बताती है बेटा, पोजीशन कौन सी है। तो मतलब थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट मेरे को क्या बताती है, मेरे को बताती है वेल्ड पोजीशन। और वेल्ड पोजीशन का मतलब है कि भाई हम किस पोजीशन में वेल्डिंग करेंगे, हॉरिजॉन्टल में करेंगे, वर्टिकल में करेंगे, फ्लैट में करेंगे कि ओवरहेड करेंगे। देखो बेटा एक चीज और, फ्लैट क्या होगा आपका, फ्लैट क्या होगा, ये आपका वर्क पीस है, ठीक, और यहां पर बीच में आप क्या कर रहे हो, वेल्ड कर दिया आपने, ठीक, ये फ्लैट है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा आपका, ये देखो इस तरीके से, ठीक, ये लगा लो आप इस ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी इस स्क्रीन पे जैसे है वैसी चिपका के मैंने 2 प्लेट रखी है, और यहां पर बीच में क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। तो ये क्या, आप क्या, ये वेल्डिंग होगी आपकी हॉरिजॉन्टल। अच्छा वर्टिकल कहां होगी, जब आपके ऐसे होंगे, ठीक, और वर्टिकल में आप क्या कर रहे होंगे, वेल्डिंग कर रहे होंगे। तो ये कौन सी वेल्डिंग है आपकी, ये वर्टिकल वेल्डिंग है। ओवरहेड, ओवरहेड सर के ऊपर, ओवरहेड अगर मैं वेल्डिंग करनी है, ऊपर अगर वेल्डिंग करनी है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ओवरहेड। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। तो बेटा ए का मतलब है ऑल पोजीशन, और जनरली जितनी भी ज्यादा कोडिंग आपको दिखेगी, मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रोड में वहां इसकी जगह क्या होगा, 1 लिखा होगा, मतलब किसी भी पोजीशन में आप उस इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ऑल पोजीशन एक्सेप्ट वर्टिकल डाउन 2 है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, ठीक। इतना डीप में नहीं पूछा है, कोड का मतलब पूछता है कि ये कोड जो है क्या दर्शाता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। इसके अलावा आगे बढ़ूं तो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट क्या बताता है बेटा, लास्ट बताता है मेरे को आपका करंट और वोल्टेज। वो क्या बताता है आपको, करंट और वोल्टेज। चौथी डिजिट जो बताता है मेरे को, फोर्थ डिजिट जो बताता है मेरे को, वो क्या बताता है बेटा, ये बताता है मेरे को वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज। वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज, यहां पर थोड़ा बेटा समझना, अगर 0 दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो एसी वेल्डिंग के लिए यूज नहीं हो सकती है। अब देखो यहां पर 2 टेबल बनी हुई बेटा, ये क्या है, ये वाली टेबल, ये वाली जो बनी है ये डीसी के लिए, और ये कौन सी है, एसी के लिए। और ये जो वोल्टेज लिखे है ना बेटा, स्टैंडर्ड जो वोल्टेज जो यूज होते हैं, और ये कौन से वोल्टेज होते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। स्टैंडर्ड जो होते हैं 50, 70, 90। इसीलिए क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि रेंज क्या है, तो क्या लिखोगे आप, 50 से 100 या 50 से 90। मेरी बात समझ रहे हो, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज में जो आपका जो रेंज है वो कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, 50 से 90। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। इन्हीं 3 वोल्टेज के लिए क्या बनी होती मेरी जनरली, और इसके जस्ट बीच में, ऐसा नहीं है कि 50 का मतलब है 50 से कम के लिए, 70 का मतलब है 70 से कम के लिए, 90 का मतलब 90 तक के लिए, नॉट मोर देन 90। क्लियर होगी बात।
अब जीरो जो है इसका उसने बोल दिया साफ कि अगर जीरो कोड अगर मैंने लिखा है तो एसी यूज नहीं की जा सकती, केवल डीसी यूज की जा सकती है। और डीसी में भी कौन सी, डीसी में भी कौन सी, डीसी में भी रिवर्स पोलरिटी। एक नंबर अगर दिया है तो उसने लिख दिया है कि साहब ये एसी के लिए भी यूज हो सकती है और डीसी के लिए भी है, और डीसी में दोनों पोलरिटी को यूज कर सकता हूं मैं। इतनी बात क्लियर होगी? मेरी स्क्रीन पूरी दिख रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही है पूरी? रविंद्र हंसा 50 से 90, बहुत सही बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। 50 से 90 यूज होती है बेटा, 50 से 90 यूज होती है, ठीक है बेटा। 50 से 90 जो होता है ये क्या होता है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि मिनिमम आर्क, स्टेबल आर्क को बना के रखने के लिए देखो, एक होता है ओपन सर्किट वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्मर के बाद निकला, एक होता है शॉर्ट सर्किट। जब आर्क बन गई तो क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्लक्चुएशन होता है लाइट में, वोल्टेज गिरता है। तो जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है 20 से 40 वोल्ट होती है। तो 20 से 40 वोल्ट जो है आर्क को मेंटेन रखने के लिए सफिशिएंट होती है। ये क्या है, स्टार्टिंग का वोल्टेज है जब आपको स्पार्क जनरेट करनी है। लेकिन अगर आर्क को मेंटेन रखना है तो वो वोल्टेज जो है वो बहुत कम, लो पोटेंशियल डिफरेंस पे जो है वहां पर आर्क जनरेट हो जाती है, जो होती है 20 से 40 वोल्ट। मेरी बात क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? पूरी स्क्रीन दिख रही है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो, एक का मतलब समझ गया, दो का मतलब है बेटा, दो का मतलब ये, तीन का मतलब, चार का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, बोलने का मतलब ये है कि ये जो है वो डीसी वेल्डिंग बता रहा है और पोलरिटी बताता है, और ये जो बता रहा है आपका एसी वोल्टेज बता रहा है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? ये हो गया बेटा आपका क्या, ये हो गया आपका मेन कोडिंग, ये हो गया आपका मेन कोडिंग। तो मेन कोडिंग जो थी आपकी एक शुरू में, ठीक, एक अल्फाबेट थे, ठीक, दो अल्फाबेट थे आपके, ठीक, ये दो थे, ये चार थे, और इसके अलावा आपके तीन, ये मेन है, ठीक, मेन कोडिंग, मेन कोडिंग, ये क्या है, एडिशनल कोडिंग, एडिशनल कोडिंग, ठीक। और एडिशनल कोडिंग क्या होती है बेटा आपकी, ठीक, अगर जैसे एडिशनल कोडिंग में H1 J, ठीक, और इसके अलावा अगर आपका पास X है तो अगर H1 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है बेटा, हाइड्रोजन कंट्रोल्ड, हाइड्रोजन कंट्रोल्ड। हमने देखा बेटा, देखो कोटिंग जो होती है ना, कोटिंग जब बर्न होती है तो वहां पर एक चैलेंज होता है, हाइड्रोजन निकलती है, और उस हाइड्रोजन के जो है बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं वेल्ड ज्वाइंट पे। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक, तो उसमें कुछ चीजें आपको मिलाते हैं। अगर वो मिला, वो चीज उसमें मिली हुई है तो उसको मैं बोलूंगा हाइड्रोजन कंट्रोल्ड, ठीक। किस लेवल पे कंट्रोल्ड हो सकती है, H1 H2 H3 कि मेरी बात क्लियर होगी। दूसरा होता है बेटा J, ठीक, ये बताता है बेटा इंक्रीज मेटल रिकवरी, कितना एक्स्ट्रा मेटल आपने, कितना एक्स्ट्रा मेटल जो है आपने रॉड के थ्रू जो है वहां पर एक्स्ट्रा डाला है आपने। इंक्रीज मेटल रिकवरी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, ठीक। और लास्ट जो X होता है ये बताता है आपका, ये बताता है आपका बेटा रेडियोग्राफिक क्वालिटी, रेडियोग्राफिक क्वालिटी, ये क्या बताता है, रेडियोग्राफिक क्वालिटी। तो एक चीज BIS कोडिंग में क्लियर होगी कि मेन कोडिंग जो होती है उसमें 6 चीजें होती है, 2 अल्फाबेट होते हैं और 4 डिजिट होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एडिशनल की अगर मैं बात करूं, कोई बहुत एडिशनल है, अगर आपकी क्या है, आपकी कोई आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या आपकी बनाई हुई है, या फिर कह सकते हैं उसकी कि बहुत अच्छी क्वालिटीज की आपकी जो बनती है, उसमें क्या है, कुछ एडिशनल कोडिंग भी होती है। जैसे H1JX 3 ही होगी बेटा, यहां पर जो होगी आपकी कितनी होती है, 3। H1 का मतलब होता है हाइड्रोजन कंट्रोल्ड, ठीक। J का मतलब है इंक्रीज मेटल रिकवरी, ये भी बेटा तीन लेवल पे, JKL यहां पर जो होता है
ये जे के एल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे H1 में है तो यहाँ पर H1, H2, H3 ये लेवल है, किस लेवल पे आपका कंट्रोल हो सकता है। इतनी मेरी क्लियर होगी बेटा बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ठीक। अब लास्ट में बेटा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं हम डिस्कस? अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी वाला देखो, ये होता है बेटा, इनकी कोडिंग ऐसे होती है। देखो वहां पर क्या थी, वहां पर क्या थे, वहां पर देखो, वहां पर 6 थे, यहां पर कितने हैं? 5 है, यहां पर 5 है। और 5 में भी ये जो है, ये क्या बताता है? ये बताता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब यहां पर जो 1, 2, 3 और 4 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की केवल 4 प्रॉपर्टीज को ही क्या कह रहा है? अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के हिसाब से जो है 4 प्रॉपर्टी को ही डिफाइन करता है। मेरी बात समझ गए? अब देखो 4 कौन कौन सी है? ई लिखा हुआ है, और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, मैक्सिमम बुक्स में जो होगा आपका AWS सिस्टम में आपकी कोडिंग लिखी रहती है। ये क्या है? E6013। अब इसमें ई जो है बेटा वो क्या बता रहा है? इलेक्ट्रोड बना हुआ है। ई का मतलब इलेक्ट्रोड, और किस चीज से बना हुआ है? एक्सट्रूजन। प्रोसेस कौन सी होगी आपकी? एक्सट्रूजन। या सिंपल ही लिखेगा आपका, ये क्या लिखेगा? ये इलेक्ट्रोड लिखेगा, ठीक। अलग से आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपके जो प्रोसेस है वो कौन सा है। अच्छा, उसके बाद जो 2 डिजिट है वो बताता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, और किसमें बताता है? PSI में। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। और PSI में निकालने के लिए जो 60 है, जो ये 260 है, इसमें क्या करोगे आप? इस 60 को 1000 से गुणा कर दोगे, ठीक। और जितना भी होगा ये कितना बन जाएगा बेटा? 60,000 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। उसके बाद ये नंबर 1 ये बताता है बेटा, ये बताता है आपका, ये बताता है वेल्डिंग पोजीशन। ये क्या बताता है आपका? वेल्डिंग पोजीशन। अब मैंने आपको बताया ए क्या है? ऑल पोजीशन। उसके बाद जो लास्ट वाला बेटा, ये लास्ट वाला क्या बताता है? लास्ट वाला बताता है आपका टाइप ऑफ कोटिंग। तो अमेरिका वालों की वेल्डिंग रॉड और हम जो बनाते हैं BIS के अकॉर्डिंग, उसमें डिफरेंस आपको समझ आ गया? BSI नहीं बेटा, BIS। रविंद्र हंसा, BSI नहीं, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? किसी को कोई प्रॉब्लम? 2 चीज क्लियर करी बेटा हमने आज। अकॉर्डिंग टू BIS इलेक्ट्रोड का डेजिग्नेशन कैसे होता है, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी वेल्डिंग का जो डेजिग्नेशन होता है वो कैसे होता है। ये चीज हमने क्लियर कर ली आज। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? ओके बेटा, थैंक यू। आज के लिए बहुत इतना ही, ठीक। बेटा शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और औरों तक भी बेटा ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। अगर आपको लगा इस वीडियो में कुछ नया है, आपको लगा ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जानकारी आपको मिली है, तो प्लीज बेटा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करवाएं अपने साथियों से भी। और एक बार फिर आप सभी को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभियंता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं कल इसी टाइम। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।